नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं आपके साथ भावना सिनवानी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ICF यानी इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है। और इस वक्त यानी आज 10 अक्टूबर को बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ट्रेड टेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ सक्सेना सर। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आज का क्या सारा सिनेरियो है? आज का सिनेरियो है कि ट्रेड टेस्ट शुरू हो रहे हैं यहाँ पर हॉट कुकिंग के, और इसमें 4 मेन कैटेगरी है: शेफ़ ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल क्यूजीन एंड ओरिएंटल क्यूजीन एंड इंडियन स्वीट्स। ओके। तो आज 4 कैटेगरी का कंपटीशन यहाँ पर होगा। 10:30 बजे हमारा कंपटीशन शुरू हो गया है। 1:30 पे ये कंप्लीट होगा। और हमारे पास एस्टीम्ड जूरी आई हुई है, वो उन लोगों को समय समय पे मॉनिटर कर रही है। और फिर उसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, सभी चीज़ देख के वो अपना फैसला हमको देंगे। अकॉर्डिंगली लोगों को, विनर्स को अवार्ड दिए जाएंगे 14 तारीख को। ओके, यानी जिस दिन 19th शेफ़ अवार्ड्स है उसी दिन। तो जैसा कि सर ने आपको अभी बताया कि इस वक्त ट्रेड टेस्ट जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। तो जी हाँ, आइए आपको लेकर चलते हैं किचन में, जहाँ पर कंपटीशन जो है इस वक्त चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ किस तरीके से जो जूरी है वो अभी इस समय बैठी हुई है यहाँ पर। जो प्री कंपटीशन यानी कि कंपटीशन से पहले की जो बातचीत होती है, पूरी वार्तालाप होती है, किस तरीके से आपस में सलाह मशवरा करके कंपटीशन में जजमेंट देना है, वो सब यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आपको अंदर यहाँ पे मैं किचन में लेके चलूँ तो जो कि बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में इसकी किचन है, वहाँ पर इस वक्त कंपटीशन चल रहा है। और किस तरीके से देखिए, आइए बिल्कुल यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर अपनी कंपटीशन की डिशेस की तैयारियों में लगे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर जो जन से बात करूँ तो सर, सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, ये अभी इस वक्त आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? थाई क्रिस्पी कफ। ओके, तो ये कंपटीशन की आपकी एक रेसिपी है, इसके अलावा भी रेसिपीज़ हैं? नहीं, 1 रेसिपी। ओके। तो कैसे है आपका, क्या कॉन्फिडेंस कैसे लग रहा है आपको इस वक्त? सही लग रहा है। सही लग रहा है? नर्वस है थोड़ा सा? नमस्ते। तो कोई नहीं, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं मंगल गौतम। सर, आप इन्हीं के ही सहायक हैं? नहीं, मैं पर्सनली। ओके, आपका अपना है। तो आप क्या सर बना रहे हैं? मैं ओरिएंटल कुजिन बना रहा हूँ। ओके, तो सर कैसा है, नर्वस है थोड़े से? नहीं जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही रखिए, अपना मोटिवेशन बिल्कुल हाई रखिए, जीत होगी ज़रूर। सर, सबसे नमस्कार सर। क्या बना रहे हैं आप? हम ओरिएंटल फूड बना रहे हैं। ओके सर, थोड़ा सा नर्वस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। तो बिल्कुल आइए अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से जूरी मेंबर है वो यहाँ पे, एक जूरी मेंबर यहाँ मौजूद है। सर कैसे हैं सर आप? मैम बहुत अच्छे हैं। सर कैसा लग रहा है अभी इस वक्त कंपटीशन का, पूरा कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। वी आर हियर जस्ट टू जज हाउ दे आर वर्किंग। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ कि आपको लगे कि हाँ इनमें से कोई एक टेबल है जो नर्वस है, थोड़ी सी नर्वस है? नहीं, नर्वस तो नहीं है। ये लोग इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अपने लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग अपना अच्छा अवार्ड दे सकें और अपने कंपनी का नाम भी रोशन कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? ओके, काफ़ी बिजी दिख रहे हैं। हाँ, सर क्या बना रहे हैं आप? टी इन्फ्यूज चिकन बना रहा हूँ, कीनोआ गार्डन सैलेड बना रहा हूँ। ओके, मतलब हाँ। ओके। तो सर कैसे, क्या आप नर्वस है थोड़े से? नो। बिल्कुल, चलिए ठीक। टाइम का एक फ्रेम है, बस उसमें बनाना है। बिल्कुल। रशिंग फॉर दैट ओनली। ओके, चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। सर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? Chef of the year. ओके। Yeah. तो और क्या डिश बना रहे हैं आप? I'm doing a modern Indian fusion. ओके। So right now I'm doing a quinoa with some potatoes and upma. थोड़े से नर्वस दिख तो नहीं रहे हैं बिल्कुल? Not yet. बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर क्या बना रहे हैं आप? मैं वेस्टर्न कुजिन में दे रहा हूँ शेफ ऑफ द ईयर के लिए। ओके। देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज है, वो आप खुद ही देखिएगा। बिल्कुल वेट रहेगा सर, ऑल द वेरी बेस्ट जी। तो अभी आपने देखा शेफ़ ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पर कम्पीट किया जा रहा है और यहाँ पर अलग अलग डिशेस जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ, काफ़ी कोई भी नर्वस नहीं है, बाकी देखते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट शेफ़ के पास कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप?
ठीक हूँ मैं। सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे? सेम इटालियन का मैं इंटरनेशनल कुजीन का वो दे रहा हूँ। ओके। इसमें हम अभी सॉस बना रहे हैं, ग्रीन पीस हर्ब सॉस। ओके। तो सर थोड़ा सा नर्वस? नो नो है। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट सर, ऐसे ही तैयारी करते रहिए आप। तो यहाँ पर अभी इस वक्त आपने देखा किस तरीके से इंटरनेशनल शेफ़्स की तैयारी की जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सर कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर, इंटरनेशनल कंपटीशन है जी। तो और डिश क्या बना रहे हैं उसमें? डिश आपका लीची कोकोनट कोल्ड सूप है जी। हाँ। उसके बाद अच्छे एवोकाडो शीम के साथ आपका बुशाटा ब्रेड जाएगा। ओके। ठीक है। मैंगो क्रीम सॉल्टेड आपका डेजर्ट है। बहुत बढ़िया। लेग ऑफ लैम्प साथ में। ओके। बस ये मेन कोर्स में ही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करिए आप। तो देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर देखा। अब आपको लेकर चलते हैं हलवाई कंपटीशन पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ICF के 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं। वही मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि अब समय जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वक्त हो चुका है अब टेस्टिंग का। लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार एक झलक हम आपको दिखा दें डिशेज़ की, किस तरीके से जो प्लेटिंग है वो यहाँ पर कंटेस्टेंट्स ने की हुई है। काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्लेटिंग की गई है। सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपनी डिश, अपनी प्लेटिंग के बारे में? ये सेविचे है, इसके साथ टाइगर मिल्क है, और ये स्वीट पोटैटो चिप्स है, और ये कॉर्न है, और ये एक चिकन का डिश है गरम के लिए अभी साइड रखा हुआ है। कीनवा है इसमें, और कुसकुस है, पोर्टोबेलो मशरूम्स है, फिर इसमें मैश पोटैटो, और एक ये सैलड है विद अ गोट चीज़, कीनवा, प्रून्स और फ्लावर के साथ। तो सर कैसा लग रहा है प्लेटिंग देख के, कैसा लग रहा है आपको? हम तो कॉन्फिडेंट। बाकी अभी जजेस जो होंगे वो डिसाइड करेंगे किस तरीके से। आपकी प्लेटिंग काफ़ी सुंदर है आपकी, आई मस्ट से। बाकी जजेस को डिसाइड करने देते हैं सर। बिल्कुल जैसा आपने इस वक्त देखा किस तरीके से जो प्लेटिंग है काफ़ी सुंदर की गई है। यहाँ सर, हाय सर, कैसा है सर? जोश कैसा है अभी? जोश तो हाई है। बहुत बढ़िया सर। टाइम तो सर हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो सर आपकी प्लेटिंग वगैरह सब तैयार हो कर दी, वो फर्स्ट राउंड रन कर दिया, वेरी गुड, अब फाइनल की तैयारी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। प्लेटिंग देखिए किस तरीके से यहाँ की जा रही है। बहुत ही बारीकी, प्लेटिंग के लिए बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। डिशेस आप बनाते हैं, ऑफ कोर्स उसमें भी बारीकी से काम करना होता है, किस तरीके से, किस मात्रा में आपको हर एक चीज़ लेनी है। लेकिन प्लेटिंग जो एक ऐसी चीज़ है वो जजेस के आगे जानी है। खाना अगर देखने में सुंदर होगा तो अपने आप खाने का भी मन करेगा। तो प्लेटिंग का जो यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है एक डिश के लिए, वो सबसे अहम रोल होता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लास्ट अहम के चंद सेकंड्स होते हैं वो यहाँ पर कंटेस्टेंट्स अपनी प्लेट को देते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेटिंग यहाँ की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आवाज़ आएगी, देखिए किस तरीके से जी। पर इंटरनेशनल शेफ्स अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से इन्होंने अभी जो डिशेस हैं वो अपनी तैयार करके रखी हुई है साइड बाय साइड। देखने में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने प्लेटिंग में अपना बेस्ट दिया है। बहुत ही सुंदर यहाँ प्लेटिंग की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सॉसेस का इस्तेमाल किया हुआ है प्लेट्स को सजाने के लिए। यहाँ पर कुछ एक सॉस है एंड देन यहाँ कुछ एक अलग कलर की सॉस है। कंटेस्टेंट अपनी डिश को एक फाइनल टच देते हुए फटाफट हबड़ा तबड़ी में है। किस तरीके से कभी भी जो समय है वो समाप्त हो सकता है। अभी फ़िलहाल इन कंटेस्टेंट से ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनकी डिशेस दिखा रहे हैं बिकॉज टाइम कम है और हम नहीं चाहते कि कंटेस्टेंट को हम अपनी बातों में लगाएं एंड देन उसके बाद वो व्यस्त हो जाए, वहाँ पर उनका टाइम वेस्ट हो। एक लास्ट फिनिशिंग यहाँ पे देते हुए सारे के सारे कंटेस्टेंट्स। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हलवाई वाली साइड जिसकी प्रेजेंटिंग बाहर जजेस के लिए हो गई है, जो जजेस के आगे टेस्टिंग के लिए पहुँच चुकी है। चलिए फटाफट चलते हैं और आपको वहाँ का भी दिखाते हैं किस तरीके से जो जजेस हैं उनको कंटेस्टेंट्स की डिशेस में क्या कुछ कमी लगी है, क्या बेहतरीन लगी है। आइए आपको दिखाता। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से जजेस जो हैं वो यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी डिशेस टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हैं। सर कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया है, सब ने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया हुआ है
और ये एफर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे कि लोगों ने किस तरीके से अपनी तैयारियाँ की हैं, किस तरीके से होटलों में प्रिपरेशन की है। तो आप उसको प्लेट पे देख सकते हैं। बिल्कुल, प्लेटिंग तो सर काफ़ी सुंदर कर रखी है। टेस्ट वाइज सर कैसे? टेस्ट वाइज देखिए ये पहली है अभी, बाकी 3 और का भी आना है, तो फिर तभी हम कंपेयर कर पाएंगे सबको, ठीक है। अदरवाइज ही हैज़ डन ए गुड जॉब। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका, शेफ़ सुरेंद्र, आपका क्या कहना है? जो भी डिशेज आई है बहुत ही अच्छी आई है। जो शेफ़ ने काम किया बहुत ही अच्छे से तरीके से काम किया हुआ, और अभी भी जो बाकी डिशेज आनी है उसके बाद फिर हम डिक्लेयर करेंगे कौन सा क्या है। जी जी। बाकी सर देखने में आपको कैसी लगी डिश? देखने में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। प्लेटिंग पे काफ़ी काम करा, बहुत काम किया हुआ प्लेटिंग। जी सर आपको कैसी लगी? शेफ़ राजीव ने और शेफ़ हमारे सुरेंद्र जी ने ऑलरेडी सब बता दिया है। और जजिंग का मेन इफ़ेक्ट होता है कि वो सारा खाना देखने के बाद अपने फाइनल कमेंट्स दें। अभी मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो वो अनजस्टिफाइड होगा। तो लेट्स हैव एवरीथिंग टुगेदर एंड देन विल कंपाइल एंड रिजल्ट्स विल बी अवेटेड। बट चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि बहुत हैंड्स ऑन शेफ्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन लोगों को, जो इन्हें बहुत ही लिमिटेड टाइम में इतना सारा कुछ बनाया हुआ है। प्लीज़ कि आपको शेफ्स ने बताया, जजेस ने बताया किस तरीके से जो डिशेस हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके का उनका स्वाद है। वहीं आप मेरे पीछे साइड बाय साइड देखिए किस तरीके से वहाँ भी प्लेटिंग हो चुकी है। और जजेस बिल्कुल यार सर, दूसरे डॉक्टर्स इधर शुरू हो गए डिशेस के। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ शेफ्स हैं, जजेस हैं, वो बैठ चुके हैं, टेस्टिंग के लिए बैठ चुके हैं। अब कंटेस्टेंट जो है अपना दिल थाम के बैठे, कुछ भी हो सकता है। ये होगा कि क्या जजेस को ये डिश जो है बिल्कुल पसंद में आती है या नहीं आती है। ICF के प्रॉपर क्राइटेरिया के हिसाब से देखने में डिश कैसी है, वेट कैसा है, सब एक चीज़ जो है सारे रूल्स के हिसाब से जजेस चलते हुए, देन स्मेल कैसी है, किस तरीके से है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही हैं, सही मात्रा में हैं, वो हर एक चीज़ जजेस यहाँ चेक करते हुए। देखिए जजेस के आगे दूसरी हो गया स्टार्ट है। चलो देखिए जजेस के आगे दूसरी डिश जो है, अब दूसरी कंटेस्टेंट की डिशेस प्रेजेंट हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या जजेस को ये डिशेस जो इस कंटेस्टेंट, इस शेफ़ की डिशेस हैं वो अच्छी लगती हैं या नहीं। पहले कंटेस्टेंट की डिशेस शेफ़्स को काफ़ी अच्छी लगी, जजेस ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए। अब डिपेंड करता है कि ये शेफ़, ये कंटेस्टेंट की डिशेस किस तरीके से होती हैं। आपको हम बता दें काफ़ी सीनियर शेफ़्स हैं जो यहाँ एज कंटेस्टेंट जो हैं यहाँ पर ICF के
19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स में उन्होंने पार्ट लिया हुआ है। काफ़ी सीनियर शेफ़्स हैं, काफ़ी सीनियर शेफ़्स हैं। तो मैं अगर संदेश की बात करता हूँ तो उसमें संदेश का टेस्ट, अगर मैं मलाई छेना मलाई की बात करता हूँ तो उसमें स्पेसिफिक वो है। और हमारा स्पेशल समोसा विच हैज़ ऑल्सो यूनिक फ्लेवर्स इन इट। यस, इसको शाही समोसा कहते हैं। सो यस यस यस, ओवर टू शेफ। जो शेफ़ ने बनाया ही बहुत ही अच्छा बेहतरीन बनाया है, और जो प्लेटिंग करी है वो भी बहुत अच्छी करी है। अब देखते हैं कौन इसमें जो जीता है। हाँ, लास्ट में घोषित किया जाएगा। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विजेता शायद आज नहीं घोषित किया जाएगा, ये 14 तारीख
तो आई थिंक शेफ्स को ये डिश कैसी लगी आइए जानते हैं शेफ से ही। सर कैसी लगी आपको ये डिश? It was nice, good presentation and good idea overall. We enjoyed, no doubt about it. And we're enjoying like the way the guys are coming up with new concepts, new presentations, new fusions as such. It was amazing. जी बिल्कुल। अभी सर अभी ये फर्स्ट वन थी, देन उसके बाद अभी आगे देखते हैं किस तरीके की डिशेस जो है वो आगे आपके आगे प्रेजेंट। Good competition. We have almost 8 participants in this segment, so we'll be enjoying some more food. तो मतलब आपको सर काफ़ी अच्छा खाने को मिलने वाला है आज। Obviously. उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको कैसा लगा? Well, the lychee coconut was lacking in lychee flavor. The portion of avocado bruschetta was high, I mean on the higher side. And I found lamb uncooked. Should have been cooked more properly. Mango cream tart was outstanding. So that's okay. I mean, this is mix and match. कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ होता है, कभी कभी इंसान कहीं ना कहीं चूक जाता है। शेफ़ आपको कैसा लगा? So I think what we are judging is the international cuisine. So this is for the 2022 International Chefs Cuisine. So we are expecting a lot of international food, and to start off, we have seen some Oriental and some of the Italian food. In general, what you have noticed is the focus is more towards the Mediterranean and the Italian food. There are other continental as well, but the focus is more on the Italian so far. But we are enjoying it. We are really happy to see their craftsmanship. They have come up with an excellent presentation of the food. So we start to eat with the eyes first, and then we taste the food. But so far so good, and जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि अभी 8 कंटेस्टेंट्स हैं इधर, तो अभी दिस इज़ द फर्स्ट वन ना, तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है सर। काफ़ी अच्छा। सर आपको कैसा लगा? It's a wonderful experience actually. The guys, the chefs, they are working very hard, and as we can see, they are like their skills we can see on the plates. And today I think we are having 4 different categories. One is Chef of the Year, another one is International Cuisine, and one is Oriental Cuisine and Craftsman's Indian Sweets. As far we can see the display, I have been there and I have seen the plating and all. It's just amazing, and it's a fantastic experience. I think it's going to be a rock. बिल्कुल सर। जैसे कि आपको सर ने बताया कि 4 तरीके यानी कि 4 टाइप्स की यहाँ पर क्यूज़ीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। 4 टाइप्स की क्यूज़ीन में यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और हमने आपको साइड बाय साइड आपको काफ़ी झलक दिखाई है हर एक क्यूज़ीन की। अब आगे देखना ये है, इस टाइम यहाँ पर चल रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चल रही है, यहाँ पे टेस्टिंग वाला जो काम है वो चल रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ हलवाई वाली डिशेस की टेस्टिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही है, हम बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेफ्स के आगे दूसरे कंटेस्टेंट की डिशेस जो है वो प्रेजेंट हो चुकी है और टेस्टिंग जो है वो चालू हो चुकी है। आप जजेस के एक्सप्रेशन को देख के पता लगा सकते हैं कि क्या उन्हें, हमें तो पता है, हम तो थोड़ा बहुत सामने से भी देख रहे हैं। आप बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जजेस को ये डिश पसंद आई है। ऐसी और डिशेस का देखने के लिए, उनकी हर एक बारीकी जानने के लिए हमारे चैनल यानी समय भारत 24/7 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की, हर एक जगह की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़ें। उसी के अलावा ICF यानी कि इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स 24/7 लाइव रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ समय भारत 24/7 पर। हर छोटी बड़ी चीज़, हर छोटी बड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल यानी 24/7 समय भारत 24/7 पे आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं।
ये देखिए, बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से जो शेफ़ ललित हैं उन्होंने भी यहाँ टेस्ट किया। उनसे आइए जानते हैं किस तरीके से उन्हें पसंद आया है। सर जी बोलिएगा। कैसी लगी सर आपको डिश? डिश इज़ डेफिनेटली, आई एम द स्वीट लवर, दैट आई कैन सी। या तो स्वीट है, अच्छा ही आता है, बट हेयर वी हैव ए क्वेश्चन दैट दिस इज़ ए कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन में मीठा दैट्स डिफरेंट थिंग ना। यहाँ पे देखते हैं कि किसने उम्दा कितना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा खाना बनाया है, कितना अच्छा डेजर्ट बनाया है। तो दिस इज़ ए कंपटीशन। तो वी हैव द ऑनरेबल ज्यूरीज, दे विल डिसाइड तो हु विल द विनर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली लेट्स आस्क ज्यूरी कैसे उनको अच्छी लगी हैं डिशेस, क्या अच्छी लगी हैं डिशेस। शेफ़ सुरेंद्र सर, आपको कैसी लगी? खाना जो स्वीट डिश बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई हुई सारी की सारी, और जो प्लेटेड है वो भी बहुत अच्छी है। तो अब डिसाइड करते हैं, देखो क्या बनता है। जी अभी डिसाइड करते हैं। सर आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, कुछ यूनिक थी ये चीज़। ठीक है, सब ने कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाई हैं, कुछ नई क्रिएशंस की हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं। तो एक्चुअली हमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है इससे। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, दिस इज़ नॉर्मल गुलाब जामुन और दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने ट्राई कर रखा है? नेम्ड इट शाही गुलाब जामुन। शाही गुलाब जामुन मीन्स ही स्टफ्ड इट। ठीक है, सो अदरवाइज इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्लेटिंग भी की हुई है, सब कुछ अच्छा है। नाउ वी विल सी हु विल विन। वी हैव गिवन ऑल द मार्किंग्स एंड ऑल, नाउ वी विल सी हु विल विन। क्योंकि हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के अलग हैं, टेस्ट के अलग हैं, कंप्लीमेंट्स के अलग हैं। सो नाउ वी विल सी हु विल विन। किसी की कोई चीज़ ठीक है, किसी की किस चीज़ में कमी है, तो बाद में देखते हैं कि सबका मिला के क्या है। बिल्कुल 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 शेफ़, वो तो बाद में ही पता चलेगा एक्चुअल क्या है, कौन है विनर, जो कि विनर के अनाउंसमेंट की जाएगी 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स यानी कि 14 अक्टूबर को। यहाँ पर हम काफ़ी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्लेटिंग देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। अभी यहाँ पर हम आराम से जजेस को टेस्ट करने देते हैं, सो दैट उनको किसी दिक्कत परेशानी उनका बीच में कहीं डाइवर्जन के अलावा उन्हें टेस्ट करने को मिल जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्लेटिंग है काफ़ी सुंदर की गई है। ये इस कंटेस्टेंट ने काफ़ी सुंदर प्लेटिंग की है। डेफिनेटली ये काफ़ी बड़े लेवल के शेफ़ हैं। ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट, उनके काम से उनका डेजिग्नेशन पता लग रहा है कि काफ़ी सीनियर शेफ़ हैं जिन्होंने यहाँ इसमें ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ जिसके आगे बिल्कुल डिशेस प्रेजेंट हुई हैं। अब एक एक करके जो जजेस हैं वो हर एक डिश को टेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्रिस्पीनेस को टेस्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं। हर छोटे से छोटे चीज़ को यहाँ पे जजेस टेस्ट कर रहे हैं, सो दैट एक फेयर डिसीज़न निकल के आए, कोई भी पार्शियल डिसीज़न ना हो। जजेस उसका बारीकी से ध्यान रख रहे हैं। साइड बाय साइड ICF की गाइडलाइंस जो हैं रिलेटेड टू द कॉन्टेस्ट, वो काफ़ी ध्यान में रखी जा रही है जजेस के थ्रू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सिंधवानी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेफ़ मल्होत्रा। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर एक चीज़ है, ICF के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स चल रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ICF से शायद 22-23 साल से जुड़ा हूँ, और बहुत ही मैंने पार्टिसिपेशन भी की है ICF के साथ। और अब तो मैं इंडिया इफ्तार सेंटर के साथ
एज ए कॉर्पोरेट शेफ़ हूँ, तो हम पार्टिसिपेंट भी भेजते रहते हैं, ठीक है। और एक बार मैंने सिल्वर हैट भी जीता है ICF पे in 2011. So it's a very good platform for the junior staff, for the senior staff, for everyone. Because आज की डेट पे जो शेफ़ों को पहचान मिली हुई है और जो होटल इंडस्ट्री को पहचान मिली है, वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे फेडरेशंस हैं, ICF है, IFCA है, तो इन लोगों ने दिलाई है ये, ठीक है। तो ICF इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होटल इंडस्ट्री. So that's what I think for ICF and all. जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को बताएंगे प्लीज़. I belong to Haryana actually. I passed out in 84-85 from Panipat Institute, केटरिंग कॉलेज से, और उसके बाद मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था क्लैरिजीज होटल, क्लैरिजीज एज ए ट्रेनी. 1 साल मैंने काम करके उसके बाद मैंने 10 साल के करीब ओब्रॉयज़ में काम किया. फिर उसके बाद जर्नी ऐसे बढ़ती रही, फिर नेरुलाज, फिर निको मेट्रोपॉलिटन, फिर ग्रैंड हयात, फिर ऊपर ऑर्किड, फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर, फिर बीच में क्वालिटी ग्रुप में भी गया मैं, फिर वापस इंडिया हैबिटेट सेंटर आ गया. सो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, ऑलमोस्ट मोर देन 35 ईयर्स हो गए हैं मेरे को इस इंडस्ट्री में. सो स्टिल आई एम लर्निंग समथिंग. लाइक आज जो लोगों ने, बच्चों ने जो बनाया है, तो इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे एक लड़के ने आज छेने की गुजिया बनाई है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो लोग नई नई इनोवेशंस करते रहते हैं, वो हमें भी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि हम भी कॉम्पिटिटर लड़के बेचते हैं, तो हमें भी इंस्पायर करते हैं. हम भी जाके फिर वो चीज़ें देख के अपने होटल में बताते हैं लड़कों को कि इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए. तो इट्स अगेन ए लर्निंग प्रोसेस एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, स्पेशली इन द शेफ्स लाइन. सो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग. जब भी मैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ. सर, कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड प्रेजेंटिंग स्किल्स. सर, एक चीज़ है कि आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, आप इतने टाइम से शेफ़ हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस शेफ़ हैं, तो एक स्पेशल कॉर्नर होता है डेफिनेटली फॉर यू इज़ अ किचन. तो सर, किचन में अपनी फैमिली के लिए कोई एक स्पेशल डिश आपने बनाई है कि दिस इज़ ओनली फॉर माई फैमिली, दिस इज़ ओनली फॉर माई किड्स वाइफ? देखो, अब तो बच्चे बड़े हो गए. माई सन इज़ ऑल्सो शेफ़, ही इज़ इन लंडन, ठीक है. मेरा ग्रैंड सन भी है, और मेरी डॉटर इन लॉ भी होटल इंडस्ट्री से, शी इज़ इनटू सेल्स. दे बोथ लिविंग इन लंडन. माय वाइफ हरसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कुक, ठीक है. वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है. पहले बनाते थे, अभी भी घर में जब कोई आता है कुछ बनाना है, तो ऐसी कुछ स्पेशल चीज़ होती है, तो मैं अभी खुद भी घर भी बनाता हूँ, ठीक है. और हमने अभी भी हाथ से काम करना अपनी किचन में नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर देखिए आपको किसी को कुछ बताना है, उसके लिए आपको खुद वो स्किल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं. जब तक आपके पास खुद के पास वो स्किल नहीं होगा, तो आप किसी को बता नहीं सकते कि आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ. और किसी को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको खुद एक बार करके दिखाना होता है कुछ, ठीक है कि नहीं. तो आई ऑलवेज एडमायर के ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे घर में हो चाहे यहाँ हो. तो मैं घर में भी कुकिंग कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. ऑल्दो इन माई फैमिली एवरीवन इज़ वेजिटेरियन, पर किसी ने आना है कुछ, तो वंस इन ए ब्लू मून कोई नॉन वेज बनाना है, कुछ करना है, स्पेशली छोले भटूरे बनाने हैं, तो वाइफ बोलते हैं कि आप ही बनाओ. बिल्कुल सर, ठीक है. तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं. बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में. मैं आपके साथ भावना सिंधवानी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ शंकर सर. सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले I am very well, and actually, we are here today for ICF 19th Annual Chef Awards, and the participants done a wonderful job, and as we can see, the food display is fantastic. They have showed their skills. It's an amazing participants which has done the work. That is fantastic. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर. सर, एक चीज़ है, आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे जनता को बताएंगे प्लीज़? हाँ, मेरा नाम दयाशंकर शर्मा है, और मैं काफ़ी समय से इंडिया में नहीं हूँ. मैं लंदन में रहता हूँ, लंदन बेस्ड है. लंदन में मेरे रेस्टोरेंट्स हैं. आई रन द रेस्टोरेंट्स इन लंदन, एंड I worked in India for so many years, I think around 9.5 years, and I worked abroad in so many countries. I traveled a lot. I done so many food festivals in abroad, and finally I am there in London. I got an opportunity to come over for ICF jury, and I am a chief jury here.
It's a pleasant surprise as well for me. But I am enjoying this, and this is a fantastic venue. बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज़ है, आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि काफ़ी ट्रैवल भी आपने किया है। तो सर बाहर के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से कुछ एक डिफरेंस या कुछ एक प्लस पॉइंट जो इंडिया में बेस्ट है एंड देन बाहर वो हमें देखने को नहीं मिलता? No, India, India have got so many recipes all around India. If you go one state to another state, you can find so many recipes there. And there, what in abroad, what we are carrying, what we are like showing them, they knows only that. So this is our responsibility. This is like chef's responsibilities. Who is working there, they have to represent India there. Okay, and that's what I am doing. And I honestly, I am saying that I have got a restaurants there. In my menu you can see there is authentic Indian food is there only, and I am the big follower of authentic Indian cuisine, and that's what there these things are lacking, and we are representing India to abroad. We are carrying forward the heritage recipes to the world. बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर ये कि अपनी जो इंडिया का खाना है आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक इंडियन क्यूजीन सर ने बात की, जैसे डेफिनेटली सर सरसों का साग, छोले भटूरे डेफिनेटली प्रेजेंट कर रहे होंगे आप वहाँ। Yeah, the certain areas which is like these things are more popular. This is not like we have to think about where you are working, where you are like feeding people, because according to the British palates, we have to see that factor as well. So we keeping everything in our mind, and then we are crafting a menu. And when we are crafting a menu, that time is all these things are very important. You have to well aware about all these things. So yeah. बिल्कुल सर, आप इतने टाइम से एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ एक बेस्ट डिशेस होंगी जो आपने डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए बनाई होंगी, ऐसा कुछ सर? No, the basic at home, always people wants to eat, mother's food, and my children also keep asking me. Sometime make dal makhni, sometime they are asking to make any, the chicken curry and all. So yes, whenever I am having time, I used to do that. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. It's my pleasure too. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना संधवानी, और इस वक्त हम मौजूद हैं ICF यानी कि इंडियन कुलिनरी फोरम के 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स के ट्रेड टेस्ट में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेफ़ सुरेंद्र सर। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है सर। अपने बारे में हमारी थोड़ी जनता को, डेफिनेटली हमें पता है आपके बारे में, हमारी जनता को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं शेफ़ सुरेंद्र कुमार फ्रॉम शिमला जी। मेरे को होटल इंडस्ट्री में 36 ईयर हो गए हैं, और मैंने 2014 में ICF को ज्वाइन किया। थैंक्स फॉर ICF, जिन्होंने हर एक साल जो अवार्ड कराते हैं, इस वक्त भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी सर, ICF के बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएंगे, क्या ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? ये अगर जो भी शेफ़ इसके साथ जुड़ता है उसको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, और हर एक साल ये जो भी शेफ़ कंपटीशन कराते हैं उसमें हर एक शेफ़ पार्टिसिपेट करता है, और हर एक को इसमें अपना जो भी हुनर है वो दिखाने का मौका मिलता है। और ICF का तो एक लोगो भी है कि भाई विद द शेफ़ फॉर द शेफ़। बिल्कुल सर, ऐसा आपने इतने टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं, ऐसा कुछ सर कि आपने जो घर पे अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने किड्स के लिए कुछ बनाया हो, कुछ एक स्पेशल रेसिपी? वहाँ घर में तो बेसिकली जो होमली फूड होता है वो ही बनाते हैं हम लोग, हाँ, जिसमें जो बच्चों की चॉइस होती है उसके हिसाब से बनाते रहते हैं। कभी उनको पनीर पसंद है तो कभी चिकन पसंद है, तो उसके हिसाब से वो बनाते रहते हैं। सर मैंने सुना है, आपको मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो शेफ़ सुरेंद्र सर हैं, ही इज़ गिनीज़ बुक अवार्डेड, राइट सर? सर तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़। हमने 2020 में तत्तापानी में एक इवेंट किया था, उसमें हमने 1995 किलो एक राइस एंड बीन का खिचड़ी बनाई थी, और वो उसको एक ही बर्तन में बनाया था हमने। उसको बनाने में हमारे को कम से कम 7 घंटे लगे थे जी। कंटिन्यू काम किया हमने रात को लेकर सवेरे तक। सर ये तो बहुत बड़ी बात है, गिनीज़ बुक का अवार्ड मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय भारत को अपना समय देने के लिए।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में और मैं भावना सनवानी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ विनीत। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज ज़्यादा अच्छा हूँ क्योंकि इतने सारे शेफ्स के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इतनी सारी डिशेस आपने टेस्ट की हैं। करेक्ट, नहीं उसके बाद थोड़ा टायर्ड हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को बताएं प्लीज़। मेरा नाम विनीत मनोचा है। आई वर्क एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कलनरी फॉर लाइट बाइट फूड्स। हमारी रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं, मैं 200 रेस्टोरेंट्स हैं, सो मैं वही मैनेज करता हूँ। तो सर एक चीज़ है कि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, तो एक चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है शेफ़्स की लाइफ में और शेफ़ के फेसेस में। एक चीज़ है कि क्योंकि पहले शेफ़ जो है वो फेसेस नहीं हुआ करते थे, नाउ शेफ़्स आर द फेसेस ऑफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? So it is a very positive change, I would say. People have started recognizing the profession of chef. मेरे को याद है कि जब मैंने पास आउट किया था कॉलेज से, that was in the year 1992, chefs were not regarded well. Yeah, now the profession is very well sought after profession. People like Sanjeev Kapoor, Chef Sanjeev Kapoor, Chef Ranveer Brar, Chef Kunal, they have made this profession, they have given it the face, they've made it, chefs को एक front में आने का मौका मिल गया है। सर आप खुद बनाते हैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने किड्स के लिए? ऑफ कोर्स मैं बनाता हूँ। तो कुछ एक ऐसी डिशेस जो होती है कि वहाँ घर पर एक्सपेरिमेंट चलता है या नहीं चलता है, या लगता है कि नहीं यार यहाँ पर एक हाई ज्यूरी है, नहीं रहने तो यहाँ मत करो? घर पे सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट चलता है वो चलता है कि कैसे घर की किचन को रेस्टोरेंट की किचन जैसे कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल एक हाईटेक किचन की तरह कन्वर्ट किया जाए। सर आईसीएफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सो आईसीएफ, ऑफ कोर्स आईसीएफ हमारी सबसे पुरानी शेफ्स एसोसिएशन है एंड सबसे बड़ी शेफ्स एसोसिएशन है। इट इज़, आई एम एसोसिएटेड विद आईसीएफ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। जब से मैंने जब प्रोफेशन ज्वाइन किया 30 साल हो गए, बट काफ़ी दिन से आईसीएफ के साथ एसोसिएटेड हूँ एंड इट इज़ डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब बाय कंडक्टिंग ऑल दीज कॉम्पिटिशंस। शेफ़ कनेक्ट्स बहुत अच्छे करते हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में मालूम पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सनवानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ सरबदीप। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। हाँ, मेरा नाम है शेफ़ सरबदीप एंड मेरे को इंडस्ट्री के अंदर 23 साल हो चुके हैं काम करते करते। मैंने काम किया है कंपनी लाइक TGI Fridays, डिश हॉस्पिटैलिटी बॉम्बे। आई वाज वर्क फॉर कनाडा ऑल्सो, बेस्ट वेस्टर्न होटल, वहाँ भी मैंने काम किया हुआ है। और मैंने PVR ब्लूओ में भी काम किया हुआ है 7 ईयर्स एंड उसके बाद आई वर्क फॉर कैंपस कंपनी। अभी रिसेंटली आई जॉइन ए कंपनी दिस इज कॉल्ड प्राइम ईटरीज चिकीरा, तो आई वाज अ कॉर्पोरेट शेफ फॉर देयर। बिल्कुल सर, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं और पंजाब का तो बिल्कुल अपने आप में फेमस है, मक्की की रोटी, सरसों का साग। दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो पंजाबी तो हो? बिल्कुल हूँ पंजाबी। बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कहेंगे कि घर में आपने उसके साथ कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, इससे पियेंगे पंजाबी की, बट मुझे वो पसंद नहीं है। अरे सर। हाँ, तो मम्मी बड़ा अच्छा साग बनाती हैं बट मुझे वो चीज़ अंदर से पसंद नहीं है। बट मम्मी से ही घर पे उन्हीं से सीखा ये चीज़ें, तभी अंदर से आया कि हाँ खाना बनाना सीखूं, और तभी मैंने जाके होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किया। तो मतलब योर इंस्पिरेशन वाज योर मॉम? यस, बिल्कुल। सर आईसीएफ के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? आईसीएफ से मैं ज्वाइन हूँ लास्ट 15 ईयर्स से, और फ्रेटर्निटी इतनी बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पर घर का माहौल लगता है। और मैं मोस्टली कभी भी मैं ज़्यादातर मिस नहीं करता, अगर ड्यूरिंग माई वर्क ऑल्सो कभी आईसीएफ का ऐसा कुछ मीटिंग वगैरह हो तो आई फील कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी विद देयर वर्क एंड ऑल। सो इनकी जो रेगुलर हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, उसके अलावा हमारा वंस इन ईयर हम फैमिली गेट टुगेदर होता है, वो भी इट्स वेरी गुड। सो अच्छा लगता है ये चीज़ें आईसीएफ में। और अभी आप देख ही रहे जो इवेंट हो रहा है अभी आईसीएफ का। सर इसके बारे में क्या कहना है सर, 19th एनुअल शेफ अवार्ड्स? इसके बारे में कहने के लिए कुछ है नहीं, आपको पता ही है, आप सब देख ही रहे हैं जो चीज़ें हैं। सो इट्स ए गुड फॉर मी कि आई एम ए पार्ट ऑफ अ जूरी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर, बट आई डिड विन माई कैरियर। मैंने मास्टर शेफ वगैरह ऑडिशंस जज किए हुए हैं, जूनियर भी जज किए हुए हैं मैंने। उसके अलावा इस जूरी में मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे को
मेरे को शेफ शिरीष ने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। सर डिशेस की अगर हम बात करें तो हमने देखा काफ़ी सुंदर दिखने में, तो सर अभी तक हमारा मौका नहीं मिला हमें टेस्ट करने का, बट हाँ दिखने में काफ़ी सुंदर है। और आप तो पार्ट है जूरी का, आपको कैसा लगता है? देखो क्या होता है कि जो चीज़ दिखने में वो सुंदर है वो चीज़ खाने में भी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गेस्ट कभी भी खाना सर्व रेस्टोरेंट में होता है तो गेस्ट जो है वो खाने को 2 बार खाता है, पहली बार आंखों से खाता है तो उसमें जब दूसरी बार वो खाता है तो उसको पता लगता है कि टेस्ट कैसे है। तो डेट्स वाई वी आर हियर कि हम लोग खा के उसको देखें, उसको देखने का तो है ही बिकॉज एवरीथिंग, हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स हैं, गार्निश से लेके टेस्ट वाइज से लेके देखने वाइज से लेके हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स हैं। तो ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो हम लोग खाने के बाद ही देख बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय भारत को समय देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सिंधवानी और अभी मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ सुदर्शन जी। कैसे हैं सर? फाइन, बहुत अच्छा हूँ मैं। बहुत सर ICF के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को बताएं। ओके, मेरा नाम सुदर्शन भंडारी है। आई एम द एग्जीक्यूटिव शेफ द ग्रैंड न्यू दिल्ली, वन ऑफ द टॉप ब्रांड 5-star होटल इन दिल्ली बेसिकली। इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 ईयर से काम करता हूँ और होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इन वेरियस सब्जेक्ट इन टूरिज्म इटसेल्फ। एंड ICF इज़ वन ऑफ देम ऐसा प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए जिसकी जितनी बड़ाई करी जाए वो कम है, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी स्टूडेंट्स को, न्यू कमर्स को और एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के जो हमारे शेफ्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी काबिलियत दिखाने का। सो इसका कोई जवाब नहीं है, अगर मैं जितना भी बोलूँ कम है इसके लिए। हाँ सर, एक ICF का लोगो है, टैगलाइन है फॉर द शेफ विद द शेफ, तो ये ICF कितना उस पर खरा उतरता है? जिस तरीके से ICF का अपना एक ऑरा है, जिस तरीके से ICF फ्रेटर्निटी के लिए काम करता है, फॉर द शेफ का मतलब ये है कि वो हमेशा शेफ़ों की भलाई के लिए काम करता है, उनकी जो कुशलता है उनके कार्य में उसको किस तरीके से कंपटीशन के थ्रू, वेरियस कंपटीशन के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे सभी लोग और सभी शेफ़ अपनी काबिलियत दिखाएं। और फॉर द शेफ़ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी ऐसा, जैसे अभी कोरोना आया था उसके टाइम पे ICF का बहुत बड़ा रोल था टू सपोर्ट देयर शेफ़ फ्रेटर्निटी। टाइम पे आवाज़ उठाई थी इन लोगों ने कि किस तरीके से हम अपने शेफ़ों को हमने सपोर्ट करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो शेफ़ फ्रेटर्निटी के लिए काम करती है, लाजवाब। सर आज जो ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स के लिए, उसके बारे में सर क्या कहना है? क्या कंटेस्टेंट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर रहे हैं? मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर अभी बहुत कुछ करना है इन टर्म्स ऑफ कुलिनरी कंपटीशन, और इन सब चीज़ को करने के लिए हमें टाइम पे ऐसे कंपटीशन करते रहना है। अगर मैं देखता हूँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुबई में और वेरियस अदर प्लेसेस जहाँ पे कंपटीशन होते हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनका जो स्टैंड होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। अभी हमें वहाँ तक पहुँचना है और उसमें पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो ICF अभी कर रही है और डेफिनेटली हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ये मैं फील करता हूँ और मैं सोचता भी। डेफिनेटली सर आप ये हो गई सारी ICF के बाद, देन ट्रेड टेस्ट के बाद, आपके बारे में सर एक चीज़ है कि आप इतने टाइम से एक्सपीरियंस्ड हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, तो अपनी फैमिली के लिए कभी कोई ऐसी डिश बनाई है जो कि होगी नहीं दिस डिश इज़ ओनली फॉर माई फैमिली? ओके, मैं कुक करता हूँ अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फ्रेटर्निटी में काम करते कि इंडस्ट्री बहुत डिमांडिंग है। हम सवेरे जाते हैं, हम शाम तक देर तक काम करते हैं, फेस्टिवल हम ना के बराबर बना पाते हैं। बट यस, एक जो छुट्टी का दिन होता है मैं अपने बेटे के लिए और अपनी डॉटर के लिए कुछ ना कुछ कुक करता हूँ और विद द होल फैमिली हम इंजॉय करते हैं, स्पेशली संडे जिस दिन मैं स्पेशली अपने हाथ से सब कुछ बनाता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली सर, आपके जो किड्स हैं, डॉटर हैं आपकी, डेफिनेटली वो इंजॉय करती होगी आपकी कुकिंग को। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं आपके साथ भावना सिंधवानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ नंदलाल शर्मा जी। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। हाँ बिल्कुल, आई एम शेफ़ नंदलाल शर्मा, presently president of Himachal Chef Association, and I am presently working with Himachal Tourism as a DGM in headquarter, and I am looking after so many 12 properties also, and I am graduate from Mumbai institution, and
specialization in cooking. So many classic properties I have worked with. बिल्कुल सर, इतने टाइम से आप ICF के साथ कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा ICF के बारे में। ICF is really a great platform for the young growing chefs. Actually, the initiatives all taken by the ICF is on a very greater side. Like they are contributing to the chef fraternities, like giving a platform to the young chefs for growing up. And definitely the chefs we have seen last so many years, we are looking better. I think we can say quality of the cuisine is improving, and definitely the participation is more important, and the chefs from different institution and different hotels are also participating in this culinary competitions always. Sir, you have a lot of experience in your life in this industry. So what was the turning point of your life in this industry? Actually, ma'am, I have done so many awards I have won, and the top one is I am a Guinness Book of World Record holder. Wow, you awarded as Guinness Book of World Record for making a khichdi, bean and rice, 1995 kg in a single largest pot. Yeah, I've listened that 2020 around. In 2020, you guys around of I guess 10 to 12 chefs were there. 25 chefs. 25 chefs were there. And it was another record also for serving the largest public, which was 25,000 people. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी जनता को अपना समय देने के लिए। देखिए प्लेटिंग देखिए काफ़ी सुंदर कर रखी है। डिश को प्रेजेंट करने के लिए अगर प्लेटिंग अच्छी ना हो तो डिश को खाने का मज़ा नहीं आता। प्लेटिंग काफ़ी सुंदर कर रखी है, काफ़ी साफ़ सुथरी प्लेटिंग यहाँ पे की हुई है। देखने में ही जो इंसान को जो मन है वो लपलप आ जाए कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ टेस्ट करनी है मुझे। काफ़ी सुंदर लग रही है। होटल की जो डिशेस हैं वो यहाँ पर चखी जा रही है। बिल्कुल आप देखिए किस तरीके से टेबल पे डिशेस रखी हुई बेहतरीन रखी लग रही हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेटिंग की गई है। टेस्ट आई डोंट नो कैसा होगा, वो डेफिनेटली जो शेफ्स हैं वो टेस्ट करके बताएंगे, बट जो प्लेटिंग है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। आप बिल्कुल देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे सलाह मशवरा चल रहा है, उसी हिसाब से टेस्टिंग चल रही है। देखिए बेस्ट पार्ट जजेस का यही है होता है कि जो डिसीज़न हो डेफिनेटली वो हर एक जज उस डिसीज़न से सहमत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक जज सहमत है दूसरा जज सहमत नहीं है तो वो जजमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ जो ओरिएंटल की टेबल है, ओरिएंटल क्यूजीन की टेबल है, काफ़ी अच्छे तरीके से सजी हुई है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं प्रेजेंटिंग जो डिशेस की गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हुई है। साइड बाय साइड जो जजेस हैं वो टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर प्लेटिंग जो है बहुत अच्छी की गई है और जजेस का डिसीज़न जो है वो डेफिनेटली हर एक चीज़ को मिलाकर रहेगा। प्लेटिंग को मिलाकर देन टेस्ट, क्या टेस्ट है एक्चुअल, देन उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ों को मिलाकर ये डिसीज़न रहेगा डेफिनेटली, और ये कोई पार्शियल डिसीज़न नहीं होगा। सी द ICF इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखा है पिछले कुछ सालों से, और मोर ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द जो लेवल ऑफ कुजीन इज़ ऑल्सो गोइंग अप। सर अभी जो यहाँ पर डिशेस प्रेजेंट हुई थी ये कंटेस्टेंट की, वो आपको कैसी लगी? अच्छी है। Obviously, they are the chefs who are the competitors. They have done good, and moreover, the actual cuisine they have presented is nice. बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ICF के प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं वेरियस टॉप ब्रांड 5-स्टार होटल से होते हैं, और उनका जो थॉट प्रोसेस है इन कुजीन के मामले में वो काफ़ी अच्छा होता है उस इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, टेक्सचर एंड प्रेजेंटेशन, और द बॉयज़ आर डूइंग परफेक्टली ऑल राइट। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ICF को जिन्होंने इस पूरे के पूरे इवेंट्स को होस्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।
और 14 तारीख को अवार्ड सेरेमनी होगा, हम सारे के सारे वहाँ पे होंगे. वी गोना एंजॉय दैट पर्टिकुलर इवनिंग एंड ऑल टुगेदर इज़ एक्सीलेंट, आई कैन से. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर. सर आपको कैसा लगा? द फूड, ओरिएंटल फूड जो भी अभी तक सर्व हुआ है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है. बिकॉज दोज हु आर मेकिंग इट, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, सो दे नो द बेसिक्स हाउ द थिंग्स हैज़ टू बी देयर टू बी प्रेजेंट. और एज़ फार एज IS लड़कों ने जो कॉम्बिनेशन ऑफ मील बनाए हैं उसमें कुछ नई चीज़ें डालने की कोशिश की है, कुछ नए एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है, विच इज़ अप्रिशिएबल. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. बिल्कुल, आपका जैसे सर ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट की डिशेज़ है वो सर्व हो चुकी है. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में. मैं आपके साथ भावना सिंधवानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ संजीव घातक. सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद. सर एक चीज़ है जो ICF का 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स होने वाला है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली 19th जो समिट एंड नॉलेज चल रहा है, इसके पीछे के बारे में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे शेफ़ इसके पीछे हैं जो कि कोऑर्डिनेट करके इस इवेंट को बहुत ही ग्रैंड सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं. एंड मैं चाहूँगा कि बहुत से लोग पार्टिसिपेट जैसे कर रहे हैं. इट रियली गिव्स अस आवर मोटिवेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं. एंड इट्स अंडर वन रूफ सारे होटल के शेफ्स आते हैं, वो एक अलग ही माहौल हो जाता है जहाँ पे अलग अलग होटल्स से आते हैं लोग, अलग अलग शेफ्स आते हैं. बट व्हेन जब सारे एक ही रूफ में आ जाते हैं, सब एक ही परिवार की तरह हैं. और उसके पीछे जो हम मेहनत कर रहे हैं इसको सक्सेस करने के लिए, उनके लिए मैं जो भी हैं इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट है, चाहे कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे जूरी हैं, चीफ जूरीज़ हैं, हमारे जितने भी सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया कहूँगा. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ये चीज़ काफ़ी अच्छी है सर कि एक तो सर शेफ़ जो है सबसे पहले तो फेस ऑफ रेस्टोरेंट्स नाउ दे आर, लेकिन उसके बाद ICF जिस तरीके से उन को आगे लेकर आ रहा है, देन अवार्ड्स 19th एनुअल शेफ़ अवार्ड्स जिस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है. सर बिसाइड्स ICF अपने बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं. ओके, बिसाइड ICF में मैं 5 साल से इन्वॉल्व हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है. पिछले 26 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. अपना करियर 1998 में ली मेरिडियन से शुरू करते हुए अलग अलग होटल्स में काम किया है और इंटरनेशनल लेवल में भी गया हूँ, जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मिले हैं. कॉर्पोरेट लेवल में हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल में, फ्लाइट किचन में काम किया हूँ और अभी मैं रिटेल में काम कर रहा हूँ. तो इसलिए आई थिंक ओवरऑल 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस और तजुर्बा जो है वो बहुत ही उम्दा है और एक अलग सा फील हो जाता है जब मैं शेफ़ कोट पहनता हूँ. तो इसलिए ICF एज़ वेल एज़ दी culinary एक्सपीरियंस सारे मिला के आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है मेरा. सर इतने टाइम का आपको एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो वो डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा डिफरेंस है. आपके हिसाब से क्या है, आपको क्या लगता है? सी बेसिकली बेस तो वही है, क्वालिटी ऑफ फूड. अब उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं एज पर दैट इज़ द क्रिएटिविटी. सी कुकिंग इज़ एन आर्ट, culinary itself इज़ एन आर्ट, बट उसको प्रेजेंट करना, बट मेन थिंग ऑफ द फूड इज़ द टेस्ट. वो चीज़ बरकरार है और इसके पीछे भी बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत है, स्किल्स हैं, एजुकेशन है, सोशल मीडिया है. तो मेरे को लगता है कि पहले के ज़माने में
इतने सोशल मीडिया नहीं थे जो कि एक्सप्लोर नहीं हो पाते थे। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है बोल के क्वालिटी ऑफ फूड प्रेजेंटेशन एज वेल एज सोशल मीडिया, सो वो स्किल्स जो है इंडिविजुअल का और उसको डेवलप कर देती है। तो मेरे हिसाब से पहले भी वही था, आज भी वही है, बट द वे प्रेजेंट किया जाता है उसमें मेरे को लगता है कि काफ़ी डिफरेंसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।